गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 का 1 to 15 पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5 को कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर ले। सेक्शन 245 बचा हुआ है, तो पहले हम लोग एक्सरसाइज 5 16 to 25 अच्छी तरह से एक एक करके सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 6 1 to 15 आपको होमवर्क में मिलेगा, जिसमें आपको कोशिश करना है बनाने का। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए फिर कोई बात नहीं है। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या रहा है, क्वेश्चन पहले समझिएगा। क्वेश्चन है आपका 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेज कॉस्ट एज मच एज 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 16 तो कल मैंने बना दिया था, क्या 16 तो बता दिया था, 17 से बाकी है ना, 17 से बाकी है। 17 है रेशियो ऑफ यूरिया एंड पोटास इन ए मिक्स फर्टिलाइजर 7:3। यूरिया और पोटास का जो मिक्स फर्टिलाइजर है उसका रेशियो दे रखा है 7:3। एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रेजेंट एट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर। यूरिया और पोटास का रेशियो दिया हुआ है। क्या हमसे पूछा जा रहा है कि क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रेजेंट एट परसेंटेज, यूरिया का परसेंटेज क्या होगा। जो रेशियो दिया हुआ है उससे यूरिया का परसेंटेज हम लोगों को फाइंड करना है। तो आपको यूरिया का जो रेशियो है उसको ऊपर लिख लेंगे, भाई टोटल इंटू 100 कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्या ये ना होता है, पहले लिखेंगे रेशियो ऑफ यूरिया एंड पोटास इन ए मिक्स फर्टिलाइजर। क्या लिखेंगे, आपका इसका सोल्यूशन भी पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगा। आप वहां से भी व्हाट्सएप से आप इसका हिंट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन को समझना है वीडियो से और वहां से समझ के बनाना है कॉपी में अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखा हुआ है रेशियो ऑफ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले हम उसको लिखेंगे, रेशियो ऑफ यूरिया एंड पोटास in a mixed fertilizer equal to 7:3 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका सम करेंगे। सम क्या हो जाएगा आपका 7 + 3 यानी कितना हो जाएगा 10। क्या हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ यूरिया ना, यूरिया में क्या हो जाएगा 7/10 × 100। ये 0 से 0 बढ़ गया, 70% का काम हो गया। क्या 70% यूरिया का परसेंटेज निकल गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 18 नंबर। 18 नंबर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझेंगे। 18 नंबर है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर ABC। 3 को पार्टनर है, तीनों पार्टनर मिलकर एक बिजनेस शुरू किए। ठीक है, उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के रेशियो का शेयर बांटना है, डिवाइड करना है। वो भी किस तरह पता है आपको, मैं बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। 4 times the amount received by A equal to 6 times the amount received by B and 11 times the amount received by C. Find the ratio in which the 3 received by the amount। यानी आपका यह तीनों आदमी में रेशियो का शेयर बांट देना है। कैसे बांटेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। 18 नंबर तो यहाँ पे बनाया जा सकता है। क्या 18 नंबर यहाँ दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन तो कह रहा था 4 times the A, इधर ही बनाता हूँ क्या 18 नंबर देखिए 4 times A, ये क्या जो शेयर है ना वो 4 times है। क्लियर? फिर कह रहा है 6 times the B यानी 6B और 11 times the C। क्लियर? मेरी बात को समझिएगा। उसके बाद हम लोगों को एक एक करके शेयर का रेशियो फाइंड करना है। कैसे करेंगे पता है, यहाँ से 2 लेंगे यानी 4A = 6B, A/B। B में किससे मल्टीप्लाई है आपका, B में किससे मल्टीप्लाई है 6 से, A में किससे है 4 से। ठीक है, अब चलिए अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर भी सकते हैं 3 2 क्या, तब यह हो जाएगा 2A = हो जाएगा 3B। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 को 3 गुना 2 × A 3 × B
यानी a बाई b इक्वल टू हो जाएगा b में किससे मल्टीप्लाई है 3 से, a में है 2 से, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 2a = 3b, यानी a रेशियो b इक्वल टू हो जाएगा होगा 3 रेशियो 2। दो ले लिए। अब चलिए हम लोग 3 या दोनों को लेंगे, 6b = 11c, यहां से लिखेंगे 6b = 11c, b बाई c इक्वल टू है c में किससे मल्टीप्लाई 11 से, b में किससे 6 से, यानी b रेशियो c इक्वल टू हो जाएगा 11 रेशियो 6। क्लियर? b रेशियो c क्या हो जाएगा 11 रेशियो 6। अब हम लोग को तीनों का शेयर फाइंड करना है, a b c तीनों का शेयर फाइंड करेंगे, a रेशियो b रेशियो c, यह है 3 रेशियो 2 रेशियो 2 ना, 2 जो लास्ट में है उसको रिपीट कर दिया जाता है। फिर है b c, b कितना आपका 11c, 6 2 जा 12, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अब यह डिविजिबल है क्या? किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, 3 से यह है तो यह नहीं है, 2 से यह है यह नहीं है, चलिए नहीं डिविजिबल होगा, यानी रेशियो का जो शेयर होगा, प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो इतना रेशियो हो जाएगा, a को मिलेगा 33 पार्ट, b को मिलेगा 22 पार्ट, c का मिलेगा 12 पार्ट, जितना फायदा होगा वो टोटल प्रॉफिट जो आएगा उसको 23 से डिवाइड करके a को दे दीजिएगा। आ रहा है समझ में? टोटल जो प्रॉफिट आएगा उसको 22 से डिवाइड को b को दे दीजिएगा, फिर उसी तरह c को दे दीजिएगा। क्लियर? चलिए इस तरह आपका तीनों का रेशियो फाइंड होगा, a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू हो जाएगा 33 रेशियो 22 रेशियो 12। यही आपसे पूछा जा रहा था, क्वेश्चन तो यही कह रहा था आपका क्या 33 रेशियो 22 रेशियो 12। क्लियर? यह बात सबको सारे बच्चे को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 19। वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है बुआ, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे ध्यान से। द बस फेयर एंड द ट्रेन फेयर ऑफ ए पैलेस फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता में एक जगह है जहां से बस का किराया 20 रुपया है और ट्रेन का किराया 30 रुपया लगता है। क्या बस का फेयर है, मतलब बस का किराया है 20 रुपया, ट्रेन का किराया है 30 रुपया। ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 20%। पता है बुआ, ट्रेन का किराया 20% इंक्रीज कर गया और बस का किराया 10% इंक्रीज किया। फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर। तो आपसे पूछा जा रहा है रेशियो क्या होगा नया वाला ट्रेन का जो किराया है उसका और बस का जो किराया है उसका। ठीक है, पहले से आपका पता है, पहले से आपको बस का फेयर जो है वो 20 रुपया है। बस फेयर कितना है ₹20। देखिए 19 नंबर है बस फेयर इक्वल टू है ₹20। ट्रेन फेयर, ट्रेन का जो किराया है वह है ₹30। कितना है 30। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपका, क्वेश्चन तो यही लग रहा है बस का किराया 10% बढ़ा दिया गया है क्या, और ट्रेन का किराया 20% है, ₹20 सही है। उसका क्या रहा है, ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 20%। ट्रेन फेयर यहां पर लिख देते हैं, ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% कहने का अर्थ है कि 30 रुपया पहले था, अब इसका 120% बढ़ गया, यानी 120 का 6 यानी 36 रुपया हो गया। जो आप 30 रुपया पे करते थे ट्रेन से जाने में, अब आप लोग किराया कितना देना पड़ेगा 36 रुपया। क्यों? क्योंकि आपका शेयर मतलब फेयर जो है ना किराया 20% बढ़ गया है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस का किराया जो है ना वो 10% बढ़ा है, तो बस का भी नया रेट आएगा, बस के किराए का भी नया रेट आएगा ना। चलिए बस फेयर हैज बीन इंक्रीज्ड बढ़ाया गया है बाय 10%, यानी कितना हो गया 20 का 110%, यानी ये 0 यानी कितना हो गया 22 रुपया। बस का किराया कितना हो गया, अब नया वाला बस का किराया 22 रुपया देना पड़ेगा। पहले आपको 20 रुपया देना पड़ता था, 22 रुपया देना पड़ेगा 22। पहले आपको ट्रेन का किराया 30 रुपया देना पड़ता था, अब 36 देना पड़ेगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू ट्रेन फेयर। रेशियो न्यू ट्रेन फेयर, रेशियो
क्या है? न्यू ट्रेन फेयर, न्यू ट्रेन फेयर बाय न्यू बस फेयर। ठीक है, ठीक है बाबा। चलिए नया वाला ट्रेन का किराया कितना? 36, बस का किराया 22, यही ना? चलिए 2 से डिवाइड कर दिए 18 11, यानी कितना हो गया? 18:11, 18:11 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्या इसमें ज्यादा कुछ तो दिमाग लगाना नहीं था। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वह है 20 नंबर। कौन सा है हुआ? 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखिएगा। इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। बॉयज से 20% ज्यादा लड़कों की संख्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66। पूरे लड़का और लड़की मिलाकर 66 है। स्ट्रेंथ कहने का तो दोनों ना, दोनों पहले लिख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66। स्ट्रेंथ STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास बी 66। ठीक, टोटल बॉयज और गर्ल्स मिलाकर कितना हुआ? 66। अब क्या कह रहे हैं आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। तो गर्ल्स की संख्या पता तो चले, गर्ल्स की संख्या पता तो चले तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे क्या? तो हम लोग को बस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर किसी का एक तो पता करना पड़ेगा क्या? तो हम लोग पता नहीं है, तो बॉयज की संख्या को x मान लेते हैं क्या? गर्ल्स की संख्या 20% बढ़ गया है, गर्ल्स की संख्या 20% बढ़ गया है, यानी बॉयज की संख्या को लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। अब गर्ल्स कितना हो जाएगा पता है? गर्ल्स जो है 20% बढ़ गया, यानी x का 120%, यानी कितना हो गया? x × 120/100, 20 6 120, 20 25 100, यानी कितना हो गया? 66/5 जो लड़की की संख्या हो गया। क्लियर? गर्ल्स की संख्या कितना हो गया? हुआ 66/5। अब दोनों की संख्या फाइंड हो गया, बॉयज की संख्या भी पता हो गया, गर्ल्स की संख्या भी पता हो गया। टोटल दिया हुआ है कितना? 66, यानी हुआ x बॉयज है, गर्ल्स है 66/5 इक्वल टू कितना है? 66। यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 5 क्या हो जाएगा? 5x + 6x, यानी कितना हो गया? 66, यानी कितना हो गया? हुआ 11x/5 इक्वल टू है 66/1, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 66 × 5/11, 11 6 × 6 5 30 आ गया क्या? जो क्या हो गया आपका? बॉयज की संख्या हो गया। बॉयज की संख्या कितना हो गया? हुआ 30। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया? 30। गर्ल्स कितना हो जाएगा? गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 6 × 30/5, 5 से डिवाइड करेंगे 6 या 36। गर्ल्स की संख्या कितना हो गया? 36। क्वेश्चन से आपसे कह रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि 4 को नई लड़की एडमिटेड क्लास, आपके क्लास में 4 को नया लड़की आ गई है, तो आपका नया रेशियो क्या होगा? 4 को नई लड़की आ गई है। देखिए तो हमसे पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द रेशियो बॉयज, बॉयज के रेशियो ऊपर लिखना है। तो बॉयज कितना है? 30, और पहले से आपके पास ऑलरेडी 36 गर्ल्स थी। आपके क्लास में कितना लड़की थी? 36। 4 को नई लड़की आ गई है, यानी कितना हो गया? रेशियो ना, रेशियो 4 नई लड़की आने के कारण ये हो गया 30 और इतना हो गया 40, या 0 0 कर दिए 3:4 का आंसर 3:4, इसमें करेक्ट आंसर। देखिए फिर समझ लीजिए, आपकी क्लास में टोटल 66 बच्चे हैं। ठीक, हुआ क्या एक बार कि कुछ लड़की आ गई 4 लोग, जिसके कारण उसका परसेंटेज जो है ना 20% बढ़ गया। तो आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बॉयज की संख्या कितना है, गर्ल्स की संख्या कितना है। तो मैंने पता क्या किया? बॉयज की संख्या को x मान लिया, गर्ल्स 20% बढ़ गया, यानी 120 हो गया, यानी 6x/5 हो गया। दोनों मिला दिए, दोनों मिलाने के कारण ये 66 हो गया, यानी x का वैल्यू आ गया 30, यानी बॉयज की संख्या आपका 30 आ गया। गर्ल्स की संख्या भी फाइंड कर लिया, नई लड़की 4 को थी, 4 को प्लस कर दिए, उसका नया रेशियो फाइंड कर लीजिए। क्लियर? यह बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वह है आपका 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे ध्यान से। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे 25 तक, उसके बाद
एक्सरसाइज 6 पर आएंगे। 6 का भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसके बाद 1 से 15 तक आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग बच्चे के क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे। कल 21 देखेंगे। 21 क्या कह रहा है आपका? 21 कह रहा है बुआ, इफ द इनकम ऑफ ए है 10% मोर देन दैट ऑफ बी, बी से 10% ज्यादा ए का इनकम है, ठीक है। पहले चलिए, तो ए का इनकम 10% ज्यादा है, तो बी का इनकम मान लीजिए 100 रुपया है। बी का इनकम कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, हुआ ए है या बी है। बी अगर 100 रुपया कमाता है तो ये 120 रुपया कमा रहा है। क्या कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे आपका, कितना 10% ज्यादा है ना? अच्छा नहीं देखो, इसमें कह रहा है गड़बड़ हो गया। इफ द इनकम ऑफ ए इज है 10% मोर देन दैट ऑफ बी, बी के इनकम से 10% ज्यादा, और इनकम बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी, सी के इनकम से 20% कम है। अच्छा, सी के इनकम से 20% कम है, तो चलिए गड़बड़ हो गया। ए बी सी, इसको हटा दीजिए, यहां से इसको हटा दीजिए। सी को मान लीजिए 100 रुपया, सी को कितना मान लिए? 100 रुपया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी के इनकम से 20% कम है बी का इनकम, यानी इसमें से 20% कम, यानी 20 रुपया कम है। 20% घटे का क्या करना चाह रहा है हमको? 20% कम है यानी 20 रुपया कम है। 20 रुपया कम है यानी 80 रुपया इसका इनकम है क्या? और इससे 10% ज्यादा है ए का इनकम, यानी स्पष्ट है कि इसका इनकम 88 होगा। यानी 80 का 10% निकालेंगे तो 8 रुपया, यानी 88 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बताइए? देखिए क्वेश्चन फिर समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इनकम ऑफ ए है 10% मोर देन दैट ऑफ बी एंड इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी, यानी सी के इनकम से 20% कम है बी का इनकम, ठीक। सी की इनकम को मैंने 100 रुपया मान लिया, इसका 20% निकालेंगे 20 रुपया, यानी 80 रुपया, यानी इसका 10%, 80 का 10% 8 रुपया होगा। 8 रुपया इसमें ऐड कर दिए, यानी 88 रुपया हो गया। क्लियर? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे पूछा जा रहा है, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ ए बी सी इन द रेशियो। अब इसका रेशियो फाइंड कर लेना है। बन गया इसका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी 88 रेशियो 80 रेशियो 100 ना। चलिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 22, 4 से 20, 4 से 25 ना, तो कितना हो जाएगा? 22 रेशियो 20 रेशियो 25 रेशियो करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है। 22 रेशियो 20 रेशियो 25 ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे हम सॉल्यूशन में आपको 1 मानकर भी बना दिए हैं पेज में, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें 1 मैंने मानकर बनाया है, ठीक है। उससे भी बन जाएगा, आपको जैसे इच्छा हो उस तरह समझ के बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 22 नंबर क्या कह रहा है? 2 नंबर आर द रिस्पेक्टिव 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। 2 numbers are respectively 20% and 50% more than the third number, यानी कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसका 20% बढ़ जाता है और कितना 50% बढ़ जाता है क्या, तो these two numbers are in the ratio, तो नया वाला रेशियो आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है क्या, ये तो बहुत ही आसान है आपका। तो आसान सा क्वेश्चन है क्या, 22 में 22 बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से। में मान लेते हैं x एक कोई नंबर है, x कोई नंबर है और y दूसरा नंबर है। ये बेचारा कहना, इसका कहना है कि 20% बढ़ गया क्या, यानी कितना हो गया x का 120% क्या, यानी कितना हो गया x * 120/100 हो गया क्या, 20 × 20 यानी 6x/5 हो गया क्या। अब यह क्या हो गया y का 150%, यानी कितना हो गया y * 150/100, यानी कितना हो जाएगा 50 से 3 50 से 2, यानी 3/2। अब चलिए, अब आपसे कह रहा है क्या कि दोनों का रेशियो = 6x/5, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15y = 12x, x/y, y x में y में किससे मल्टीप्लाई है 15 से, x में 12 से क्या, यही ना, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए ना, 12x 15y, 3 × 5 =
3 4 जा, यानी कितना हो जाएगा x/y = 5/4। दिस वे से 5/4 आपका आंसर आ गया। फिर से समझिए, x कोई नंबर है उसको 20% बढ़ा दिया जाता है, y एक नंबर है इसको 50% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने के कारण इसका वैल्यू हो गया 6x/5, इसका वैल्यू हो गया 3y/5। दोनों तो सेम ही नंबर है ना, दोनों को इक्वल कर दिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वहां सबका नंबर फाइंड हो जाएगा, नया रेशियो भी फाइंड हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। वह है 23 नंबर। 23 देखेंगे। ₹16,000 are to be distributed between A and C, B and A, such that B gets ₹4,000 less than A। एंड देखिए इस थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब घुमा दिया है, घुमाया क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16,000 रुपया ही है मेरे पास, उस पैसा को B और A में बांट देना है, परंतु इस ढंग से देना है कि A से 4,000 रुपया कम देना है B को। B से मतलब A से 4,000 रुपया कम मिलता है B को। समझ में आ रहा है? यानी क्या कहना चाह रहा है हम लोगों को, हो सकता है A को 4,000 रुपया ज्यादा मिले B से। क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीविंग बाय A को कितना मिलता है और B को कितना मिलता है, उसका रेशियो फाइंड करना है। देखिए 16,000 रुपया ही आपके पास, ये भी बात क्लियर है। 60,000 है। चलिए मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। 23 नंबर ध्यान देंगे। 23 में क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन, जैसे 16,000 रुपया है, मात्र 16,000 रुपया है अपने पास, टोटल पैसा है 16,000, टोटल साथ है यह 16,000 रुपया है। यह 16,000 रुपया को बांट देना है किसमें, A और B में। कंडीशन अप्लाई है, कह रहा है कि B को 4,000 रुपया कम मिलता है, यानी A को 4,000 रुपया ज्यादा मिलता है। A को 4,000 रुपया ज्यादा मिलता है, यानी ये A है और ये B है। अगर एक बेचारे को 100 रुपया मिलता है तो इसको x + 4,000 मिलेगा, लेकिन 4,000 रुपया कम मिलता है। अरे भाई 4,000 रुपया कम मिल रहा है ना कि नहीं, B को 4,000 रुपया कम मिल रहा है इससे, क्या यानी A को 4,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है। क्लियर? दोनों को मिलाने के बाद आपको 16,000 रुपया है। क्लियर? चलिए बहुआ x + 4,000 + x = 16,000, 16,000, यानी x 2x कितना हो जाएगा 16,000 - 4,000, यानी क्या हो जाएगा 2x = 12,000। ठीक है, ठीक है। x कितना हो जाएगा बहुआ 12,000/2, यानी 6,000, यानी शेयर ऑफ A का कितना हो जाएगा 6,000 + 4,000, यानी 10,000 रुपया। क्या 10,000 रुपया A को मिलेगा, B को कितना मिलेगा 6,000 रुपया। देखिए 4,000 रुपया कम मिला, 4,000 रुपया कम मिला, यानी करना क्या चाह रहा है हम लोगों को बउआ, कहना क्या चाह रहा है हम लोगों को कि रेशियो फाइंड करना है A और B का ना, न्यू रेशियो A और B का। ये क्या कितना हुआ 10,000 रुपया, 6,000 रुपया। ठीक है, 3 0 से 3 0 2 से 5 हो सकती है, यानी 5/3 है, 5/3। क्लियर? यह बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, वह है 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड अ फ्रैक्शन which will bear the same ratio 2 यानी 1/27 that 3/11 does to 5/9। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा इसमें भी आपका नहीं पता है उसको x मान लीजिए, x के साथ जो रिलेशन है वो दिया हुआ है, x के साथ जो रिलेशन वो दिया हुआ है, अगला दोनों रिलेशन भी दिया हुआ है। यानी देखिए तो लेट द फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में मान लीजिए x 24 नंबर, लेट द फ्रैक्शन bx, क्या लेट द फ्रैक्शन bx, x के साथ जो रेशियो है बहुआ वो है किसके साथ 1/27 के साथ। ठीक है, इक्वल टू कितना 3/11 रेशियो 5/9 है, 5/9। चलिए आपको पता है प्रोडक्ट मीन्स होता है क्या, यानी x × 5/9
इक्वल टू हो जाएगा 1/27 इंटू 3/11, 3 से कर दिए 9 वर्ग, यानी 5x/9 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/99। x में जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड हो जाएगा क्या, यानी 5 इंटू x में इससे मल्टीप्लाई है ना, 5 इंटू 99 तो नीचे आ जाएगा, 5 इंटू 99 9 ऊपर आ गया, 9 से कर जाएगा 11 पर में क्या, यानी 1/2 से करेक्ट आंसर। फिर से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस बेचारे के साथ कोई रिलेशन पता नहीं है, क्या है भगवान जाने, भगवान क्या जाने, हम लोग नहीं जानेंगे क्या। तो x के साथ ये रिलेशन है, या बेचारा के साथ इसके साथ रिलेशन है। आपको पता है ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी x के साथ इसका रिलेशन है और 1/27 के साथ इसका रिलेशन है। मैंने ये साथ डिविजिबल था इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, यानी 99 हो गया 5x/99, 5x/9 हो जाएगा ना। आपको पता है ना x के साथ जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे डिवाइड करते हैं। आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए 5 और 99 के साथ मल्टीप्लाई है, उससे मैंने डिवाइड किया, 9 ऊपर ही रह जाएगा, 1/55 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए उसके बाद आखिरी क्वेश्चन वह है 25 नंबर। 25 क्या कह रहा है जी, दिया हुआ है गिवन दैट 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड। अच्छा अच्छी बात भी है, सही बात भी है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना शुद्ध सोना होता है। आप पापा से पूछ लीजिएगा ये बात, ठीक है, आप पापा से पूछ लीजिएगा 24 कैरेट सोना जो होता है शुद्ध होता है, यह बात बुक में भी दिया हुआ है और रियल में होता भी है। चलिए फिर कह रहा है 18 कैरेट गोल्ड इज 3/4 गोल्ड और 20 कैरेट इज 5/6 गोल्ड। अच्छा 20 कैरेट गोल्ड जो है वह है 3/4 भाग और 20 कैरेट जो है वह है 5/6 पार्ट, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड टू द प्योर गोल्ड इन 20 कैरेट गोल्ड। आपसे पूछ रहा है कि वो रेशियो क्या होगा, ठीक है, 18 कैरेट गोल्ड का और 20 कैरेट गोल्ड का, ठीक है। आपको बात ये पता है 24 कैरेट प्योर गोल्ड ये बात दिया हुआ है, यह बात हम लोग लिख लेंगे। सिर्फ हम लोगों को यह बात जानना है 3/4 इज द 18 कैरेट गोल्ड। 18 कैरेट गोल्ड जो है वह 3/4 भाग है, यह बात दिया हुआ है ना बुक में। चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्या नाम है 23 को मैं मिटा देता हूँ क्या, जो दे रखा है ना पहले मैंने आप लोग उसको लिखने की कोशिश करेंगे। बुक में आपको कहा जाता है क्वेश्चन में जो दिया हुआ पहले हम उसको लिख लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड, ठीक है। 3/4 इज द 18 कैरेट गोल्ड। क्या लिखेंगे वो आप 25 नंबर 3/4 इज 18 कैरेट, 3/4 इज द 18 कैरेट गोल्ड, क्या 18 कैरेट गोल्ड। ये बात बुक में दिया हुआ है ना। फिर लिखा हुआ है 18 कैरेट गोल्ड इज द कितना पार्ट है 5/6 है ना, 5/6 है, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दिया 18 कैरेट गोल्ड इज द, लिखेंगे 18 कैरेट गोल्ड इज द क्या है, इज द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 18/24 ऑफ द प्योर गोल्ड ना, 18/24 ऑफ प्योर गोल्ड। अब चलिए हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, इसीलिए रेशियो फाइंड कर लो तो भाई 18/24 का रेशियो किसको नहीं फाइंड करने आता है। दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 कॉमन नंबर है, इसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर लीजिए 6 3 या 6 4, यानी क्या हो जाएगा रेशियो 3:4 से करेक्ट। इस तरह का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 25 तक। क्लियर। आप लोगों को एसडब्ल्यू में एक्सरसाइज 6 1 to 15 बनाना है, ठीक है। फिर हम लोग कल आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। आप लोग उसको समझ के अच्छी तरह से पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक्सरसाइज 6 के साथ। क्लियर। बाय।